हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बिहार बोर्ड की पुस्तक है भूगोल की, अपनी दुनिया या हमारी दुनिया नाम है इसका। ये क्लास 6 का अध्याय है इसका 8। इसमें ना बिहार का स्पेशल जीके दिया हुआ था, मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। तो इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसको डिस्कस करेंगे। आपको पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए है। लेकिन इनमें जो फैक्ट रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से वो बनाएगा ना, तो आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, एक रिवीजन हो जाएगा आपका और आपको एक विश्वास हो जाएगा कि हाँ, आपने जो पढ़ा है वो एकदम सही है। ठीक है कि तो हम पढ़ते हैं हमारा राज्य बिहार, इसके बारे में जानते हैं। तो अब बस आप सुनते जाओ, इसमें जहाँ एक्स्ट्रा जानकारी होगी वहाँ मैं बता दूंगी, आप इसको नोट करिए। बस आपको वही नोट करना है, याद करना है थोड़ा सा। तो पेपर करीब है, याद रख सकते हैं इतनी छोटी सी बात को। इसमें एक गुरुजी हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। इसमें एक गुरुजी हैं जो बच्चों के सामने कुछ सवाल रखते हैं, सोच समझ के जवाब देने के लिए कहते हैं। बेसिकली वो बिहार की मैप के बारे में बता रहे हैं। बिहार की जो स्थिति है ना भारत में, वो बताया गया है इस पूरे चैप्टर में। तो बिहार का मतलब कंप्लीट जीके है इसमें। मैंने देखा इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, वन क्षेत्र, जलवायु, आप सब कुछ इसी एक चैप्टर में आपको बताया जाएगा। और बहुत ही मतलब ऐसे बताया जाता है, जो SCERT NCERT होती है ना, इनकी खास बात ये है कि जो बाकी किताबें हैं ना, वो सिर्फ आपको बताती हैं। लेकिन SCERT और NCERT जो ऐसी छोटी किताबें होती हैं ना, ये आपको समझाती हैं। ठीक है, तो मज़ा आने वाला है, लेकिन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस हम सिर्फ फैक्ट देखेंगे। तो इसमें ये कहा जाता है, यहाँ पर आप देखिए, यह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, बात कर रहे हैं पूरब से पश्चिम, यानी ये वाली लंबाई कितनी है, 483 किलोमीटर है। अब कह रहा है उत्तर से दक्षिण, यानी ये वाली लंबाई है जो, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ये कितनी है, ये है 345 किलोमीटर। मतलब ये जो हमारा राज्य बिहार है, अगर इसकी लंबाई पूछ ले या फिर ऐसे भी पूछ लेता है कि ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना है, तो ये 483 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण तक कितना है, तो ये 345 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, इतनी जानकारी आप यहाँ से याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बताया जाता है कि मतलब पहले वो समझाते हैं कि जैसे आप आसपास खेलने जाते हो, तो जिनके आसपास जो घर होते हैं वो पड़ोसी कहलाते हैं ना, जो घर मतलब सटे होते हैं एक दूसरे, जहाँ आप खेलने जाते हो, काम में जाते हो। ठीक इसी प्रकार राज्य भी एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे हुए होते हैं। तो जो राज्य एक दूसरे के सटे होते हैं वो पड़ोसी राज्य कहलाते हैं। जिस प्रकार हमारे पड़ोसी हमारे काम आते हैं या फिर किसी भी तरह से प्रभावित करते हैं, इसी प्रकार जो पड़ोसी राज्य होते हैं वो दूसरे पड़ोसी राज्यों को प्रभावित करते हैं। ये इसमें बताया गया, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि यहाँ पड़ोसी राज्य क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एक छोटी सी बात याद रखेंगे। बिहार की उत्तर दिशा में नेपाल देश है। नेपाल किधर उत्तर में है ना, आप मैप में आपने देखा होगा। पूरब में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो ये जानकारी भी आप यहाँ से याद रखेंगे कि बिहार के किस दिशा में कौन सा राज्य या कौन सा देश है। इतनी जानकारी यहाँ से आपको प्राप्त हुई। ओके, अब आगे देखते हैं और काम की चीज़ें। ठीक है, तो प्रशासनिक सीढ़ियाँ हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्रशासनिक बहुत सारे क्रियाकलाप यहाँ पर करवाया करते हैं। तो उनका उद्देश्य होता है कि आप क्रियाकलाप के माध्यम से, खेल के माध्यम से कैसे भी आपको समझाना है बच्चों को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रशासनिक सीढ़ियाँ। गुरुजी बताते हैं कि इतने बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडल और 38 जिलों में बांटा गया है। यहाँ पर आप याद रखेंगे कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं बिहार में, और प्रमंडल कितने हैं, तो 9 प्रमंडल हैं। ओके, ये बात याद हो गई। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं और कई जिलों में कई अनुमंडल होते हैं। इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। ऐसे प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 534 है। वैसे बिहार के जो स्पेशल जीके है उसमें मैंने एक बार बताया भी था कि जो प्रखंड है वो 534 हैं और 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले हैं। ये सारी चीज़ें आपको वैसे भी पता होंगी, पर हम यहाँ पर एक रिवीजन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो कुछ अलग ना हो, है ना, क्योंकि ये बिहार बोर्ड है, SCERT है, तो हमारे काम के लिए है। इतनी बातें आपने यहाँ से सीख ली। आगे देखते हैं। आगे यहाँ की जलवायु के बारे में बता रहा है। बिहार की जलवायु,
ये पूर्व में गर्म आर्द्र जलवायु और पश्चिम में गर्म शुष्क जलवायु मिलती है। यहाँ की जो जलवायु है वो क्या है, मानसूनी है। ऋतुएं, 3 ऋतुएं वो ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ओके। और आगे है कि आंधियाँ चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं गर्मियों में ना, तो उसे लू कहते हैं। और हल्की वर्षा भी हो जाती कभी कभी। तब औसत तापमान इसका क्या रहता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि गर्मी का तापमान वैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। बरसात का मौसम, बरसात के मौसम में तो वैसे भी बिहार में बहुत दिक्कत आती है, अब सबको पता ही होगा। तो ये कब शुरू होता है, गुरुजी पूछते हैं तो एक महेश नाम का लड़का बताता है जो उनके तीसरे माह में शुरू हो जाता है, जिसे अक्टूबर तक बारिश होती है यहाँ पर। इतनी बातें यहाँ पर याद रखिएगा, और बाकी ऐसे कोई बात है नहीं, फैक्ट कोई। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक गांव का नाम बताया गया है, टाल क्षेत्र का गांव। ये पटना से पूरब में एक हिस्सा, फतुहा से बढ़हरिया मोकामा तक टाल या फिर इसको ताल क्षेत्र भी कहते हैं। जरा वहाँ की कहानी भी सुनाते हैं वो अपने बच्चों को गुरुजी, कि बरसात में दक्षिण बिहार की नदियों में पानी बड़ा हिस्सा गंगा में नहीं समा पाता। यह पानी पूरे बड़े इलाके में दूर दूर तक फैल जाता है, एक बड़ा ताल सा दृश्य दिखाई देता है। मतलब वो गंगा में तो गया नहीं, वो ऐसे ही दूर दूर तक ऐसा लगता है कि हाँ ये बड़ा सा ताल, इसीलिए इसको ताल क्षेत्र भी कहते हैं। रेलगाड़ी द्वारा पटना से लखीसराय जाते वक्त दोनों ओर से समुद्र जैसा दृश्य दिखाई देता है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं कि ताल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है। आगे है कृषि व्यवसाय। कृषि व्यवसाय में मतलब गुरुजी बता रहे हैं कि कैसे किसान जो होते हैं फसलों का उत्पादन करते हैं, गांव में प्रमुख व्यवसाय है ये। तो यहाँ पर एक फैक्ट है कि जो अपने राज्य बिहार में धान की खेती प्रमुख रूप से होती है, धान से ही चावल प्राप्त होता है, और ये हमारा प्रमुख खाद्यान्न भी है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और लेकिन जो वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जिलों में तंबाकू, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण में गन्ना, और पूर्णिया, कटिहार, अररिया में, और किशनगंज जिलों में जूट की खेती होती है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तंबाकू से सिगरेट, बीड़ी, और गन्ना से चीनी, गुड़, जूट से पाट के सामान बनाए जाते हैं। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखोगे कि कौन किस जिले में किसका उत्पादन ज़्यादा होता है, ये भी पूछ सकता है आपसे। अब आगे बात करते हैं वन क्षेत्र। तो बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन है। कितना है, 6.4। उत्तर पश्चिम में हिमालय के तराई क्षेत्र में सोमेश्वर की पहाड़ी है। ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, कई बार क्वेश्चन इससे आया है कि ये कहाँ पर है, तो ये हिमालय की तराई क्षेत्र में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ के जंगल मिलते हैं। अररिया और पूर्णिया जिलों में कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं। जमुई और बांका जिलों में कुछ हिस्सों में जंगल है। गया और नवादा में भी, जो झारखंड की सीमा से सटे हुए कुछ हिस्से हैं, वहाँ वन से आच्छादित हैं। ठीक है, क्योंकि जब पहले झारखंड अलग नहीं था, तो वैसे ये जो बिहार है, अगर पूरा जब एक ही था सब कुछ ना, तो ये वन के मामले में या फिर खनिज के मामले में तो नंबर 1 ही था। जब से अलग हुआ है तब यहाँ उसकी मात्रा भी कम हो गई है। ओके, अब आगे देखते हैं तंबाकू को लेकर। ये वाला फैक्ट याद रखिएगा। तंबाकू, हमने अक्सर लोगों को देखा है कि तुमने तंबाकू की दुकान में सरेसा तंबाकू का बोर्ड देखा होगा। इसका क्या मतलब है, कभी सोचा है? गुरुजी पूछते हैं कि कभी सोचा है तुमने ये सरेसा तंबाकू का क्या मतलब है? तो बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है, उन्हें बताया जाता है। तो इसमें बस यही बताया जाता है कि बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। ये आप याद रखिएगा। इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरेसा क्षेत्र बोला जाता है। अब आपसे कोई ऐसे भी पूछ लेगा कि सरेसा क्षेत्र में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। सरेसा यानी समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। ओके, इसके बाद आप देखेंगे आगे, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो उत्तर पश्चिम बिहार में, उत्तर पश्चिम में स्थित है गोपालगंज या पश्चिमी चंपारण, वहाँ पर गन्ने की खेती अधिक होती है। ओके, अब अगला है वन्य प्राणी। तो वन्य प्राणी में हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ ये बताते हैं कि बिहार में कौन से अनेक मतलब जानवर पाए जाते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो मतलब बिहार में जो अभयारण्य है ना, पशु पक्षी अभयारण्य, तो वही उनके बारे में बताने की कोशिश की जाती है इस चैप्टर में। जैसे पश्चिमी चंपारण जिला में है वाल्मीकि नगर अभयारण्य, ये पहला हो गया। और इसके अतिरिक्त रोहतास जिले में है कैमूर अभयारण्य, नालंदा जिले में है राजगीर, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य, और खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित है भीम बांध अभयारण्य। ये कई बार पूछा भी जाता है, भीम बांध अभयारण्य याद रखिएगा। ओके, तो ये अभयारण्य आप यहाँ से याद कर लेंगे। और अगर आपको टाइम हो तो आप पूरा फिर वीडियो रोक कर आप पूरा आराम से भी पढ़ सकते हो। मुझे जितना फैक्ट जितना लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे जनसंख्या। ठीक है, तो 10वें वर्ष में जनगणना की जाती है, ये तो आपको पता ही है। ये बताया जाता है 2011 की ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है जो 1038, मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, आप चाहो तो ऐसे मुझे आसानी से याद हो जाता है। तो 1038,04,637 ऐसी है बिहार की
जनगणना है। बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लोग रहते हैं। मतलब ये कहना चाहता है कि जनसंख्या के मामले में बिहार है वो तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे है अपना उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे है बिहार। बिहार की राजधानी पटना, जो कि सबसे बड़ा नगर भी है, जनसंख्या में भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ कम से करीब 20 लाख लोग रहते हैं सिर्फ पटना में। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे ये कुछ क्वेश्चन है, इनके जवाब आप दे सकते हो, वीडियो को रोक कर दे सकते हो या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये एक मैं पढ़ दे रही हूँ, ठीक है। ये सरैसा वाला, सरैसा क्षेत्र में कौन शामिल है? अभी तो बताया था ना मैंने, सरैसा जहाँ पर तंबाकू की खेती बहुत होती है। क्योंकि वो तंबाकू क्या होते हैं, उसमें आगे बताया जाता है कि गुरुजी बताते हैं कि वहाँ के जो तंबाकू के जो पत्ते होते हैं वो बहुत कड़े होते हैं ना ऐसे, तो इसलिए वैसे नाम लिख देते हैं सरैसा क्षेत्र की है, तो ये तंबाकू बहुत अच्छी है। तो वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर ये है सरैसा क्षेत्र जहाँ होती है तंबाकू की खेती। बाकी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ना भी दो, कम से कम बस पढ़ लेना। देखती हूँ अगले वीडियो में लेकर इसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ये था हमारा अपना राज्य बिहार। अभी दिखा देती हूँ आपको, ये हमारा अपना राज्य बिहार था। अब इसके बाद एक बिहार राज्य दर्शन इसी में है, राज्य दर्शन पार्ट 1 पार्ट 2 2 चैप्टर उसके भी हैं, उसमें ही पार्ट 1 पार्ट 2 मैं नहीं कह रही हूँ, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।